एफएमजी क्लियर हो गया आपका और आप कंफ्यूज हो कि कैसे बिहार में अप्लाई करने से कॉलेजेस मिलते हैं इंटर्नशिप के लिए, या फिर मेरिट के हिसाब से मिलता है, या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट के हिसाब से मिलता है। तो मैं आज आपको क्लियर बताऊंगा कि कैसे इंटर्नशिप आप गवर्नमेंट में मिलता है या फिर प्राइवेट में मिलता है। सपोज आपने पासिंग सर्टिफिकेट रिसीव कर लिया दिल्ली से और आप बीसीएमआर में आपने अप्लाई कर लिया। अब आपको कॉलेज कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो कॉलेज मिलने का जो प्रोसेस है वो मेरिट के हिसाब से मिला। पहले ऐसा नहीं था, पहले फर्स्ट कम फर्स्ट, आप पहले पहुंचो वहां पे तो आपको वो पहले मिल जाता था कॉलेज। लेकिन अब क्या हो गया कि अब मेरिट के हिसाब से मिलता है। ठीक है। तो तो नोटिस नोटिस आ चुका है। नोटिस आपको देखिए 20 23rd से 23rd फरवरी से 24 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो। इस बीच आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो फिर आपको कुछ अप्लाई करने के कुछ दिनों बाद आपको ये बीसीएमआर प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि बीसीएमआर रजिस्ट्रेशन नंबर इसके साथ मिलेगा। यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है यहाँ पे। ठीक है। इसके जब जब भी लिस्ट आएगा तो ये नंबर आपको वहां पे लिखा रहेगा, तो आपको उस हिसाब से कॉलेज मिलेगा। तो अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा कि मुझे पीएमसीएच कैसे मिलेगा, क्या मेरे 200 मार्क्स रहेंगे तो मुझे मिल जाएगा, या फिर 210 या फिर 190, कितने मार्क्स चाहिए पीएमसीएच के लिए। तो मैं आपको बता दूं पीएमसीएच के लिए कोई मार्क्स नहीं चाहिए, वो उसके लिए आपको पैरवी चाहिए जी। उसके लिए आपको पैरवी चाहिए। तो फिर अगर अगर आपके पास पैरवी है तो आपको कोई सा भी कॉलेज मिल सकता है, आईजीएमएस, पीएमसीएच, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, या फिर कोई सा भी मिल सकता है। अगर पैरवी नहीं है तो आपको बस अपनी लिस्ट के भरोसे रहना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ये कॉलेजेस फुल हो जाते हैं, जैसे सपोज पीएमसीएच पीएमसीएच में 15 सीट है और आईजीएमएस में भी लगभग इतने ही सीट है, 10 आईजीएमएस में भी 10 या 12 सीट्स हैं। ठीक है। तो जरूरी नहीं ये आपको मिलेगा अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आए हो। तो ये आपको कॉलेज में पैरवी होगा या फिर बड़े नेता होता है तभी आपको मिल सकता है। मेरे हिसाब से ऐसा हो चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और अभी भी होता है, ये कोई नई बात नहीं है, कॉमन चीज है, हर साल होता है, हर एफएमजी के पास होने के बाद ये चलता रहता है। ठीक है। तो हाँ, तो अगर मैं बताऊं, अगर आपके पास पैल भी नहीं है तो आप ठीक है, कोई बात नहीं, आप लिस्ट का वेट करो। लिस्ट का वेट तो सभी करते हैं। तो लिस्ट का वेट वेट करो। 200 मार्क्स है तो आपको गवर्नमेंट मिल जाता है। 190 180 ये सब में आपको गवर्नमेंट मिल जाता है। और जैसे गवर्नमेंट खत्म होता है तो उसके नीचे जितने भी मार्क्स है, सपोज 150 टू 160 160 टू 170 इस टाइप से, तो फिर वो प्राइवेट देना शुरू कर देते हैं। पहले प्राइवेट में क्या था, पहले प्राइवेट वाले पैसा लेते थे, 2 2 ढाई लाख 3 लाख जो भी था, और वो स्टाइपेंड भी नहीं देते थे। बस आपको वहां पे अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करना है और चले जाना है। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब वो लोग पैसा भी नहीं लेते और स्टाइपेंड देते टाइम टू टाइम। पहले स्टाइपेंड मैं बता देता हूँ स्टाइपेंड कितना मिलता है, आपको ये भी कंफ्यूजन होगा कि कितना स्टाइपेंड मिलता है। तो 50,000 था पहले, अब 20,000 हो गया। और फिर पीएमसीएच में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद से 27 हो गया। ठीक है। 27 की हो गया ये, मतलब अच्छा अमाउंट है एक तरह से देखा जाए। वैसे तो आप वेस्ट बंगाल चले जाओ, वहां पे 30 है, उड़ीसा चले जाओ वहां पे भी 40 है। ऐसे 30 40 तो वेस्ट बंगाल में है, लेकिन वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। ठीक है। तो जैसे मेरा तो ईएसआईसी है, ईएसआईसी भी गवर्नमेंट ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो ईएसआईसी में अभी 10 मंथ हो गए हैं, बट नो स्टाइपेंड, कोई स्टाइपेंड नहीं यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई स्टाइपेंड हम लोग को नहीं मिल रहा है। फिर भी हम लोग अभी कोर्ट वगैरह कर रहे हैं केस। तो देखिए अभी क्या रिजल्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या सीन है। ठीक है। तो आपको ये जब प्रोविजनल मिलने के बाद आपको वेट करना है लिस्ट का। लिस्ट कभी भी आ सकता है। ठीक है। मतलब 3 4 मंथ लग जाते हैं लिस्ट आने में। इसके बाद आप जैसे ये पीरियड खत्म होता है, इसके बाद वो लोग खुद आइडिया आपको देंगे, आप वेट कीजिए वेट कीजिए। आपको वहां पे पता करते रहना है। वो कोई ऑनलाइन नहीं आता है लिस्ट को। ठीक है। आपको वहां पे जाना है। वहां पे वो लोग ये भी देखिए, ये भी जैसे पोस्टर कैसे चिपका हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पोस्टर ही चिपका हुआ है। तो वहां पे पोस्टर चिपक जाएगा। अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो ग्रुप में ऐड हो जाओ, ग्रुप में आपको अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है। कोई भी स्टूडेंट डालते रहते हैं वहां पे अपडेट। तो अपडेट मिलता है तो अपने लिस्ट में नाम चेक कर लेना, पीडीएफ आएगा। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। हम्म। और
दूसरी बात डोमिसाइल और नॉन डोमिसाइल की बात करता हूँ मैं। तो अगर आप डोमिसाइल हो तो आपको बिहार में मिल जाएगा, नॉन डोमिसाइल वाले पहले मिलता था लेकिन अब नॉन डोमिसाइल को नहीं मिलता है, क्योंकि नॉन डोमिस अब क्या है कि डोमिसाइल का सर्टिफिकेट वो लोग भी मांगते हैं, ठीक है। आधार कार्ड में आपका होना चाहिए कि बिहार का एड्रेस होना चाहिए, तब जाके आपको मिलेगा। नॉन डोमिसाइल के लिए अप्लाई करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। ऑलरेडी बिहार में बहुत ज़्यादा एफएमजीज हो चुके हैं, मतलब एफएमजी इंटर्नशिप के लिए हो चुके हैं, तो इस वजह से तो नॉन डोमिसाइल को नहीं देते। अगर अदर स्टेट की बात की जाए, जैसे छत्तीसगढ़ में वो सभी को दे देते हैं, क्योंकि वहाँ पे सीट खाली रह जाती है। यहाँ पे काफी फुल रहता है, तो इस वजह से यहाँ पे नॉन डोमिसाइल को नहीं देते हैं। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में लिखे, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। मैं दोस्तों यही कहूंगा, अगर आपको जरूरी नहीं कि आप पीएमसीएच आईजीएमएस के लिए अप्लाई करो या फिर पैरवी ढूंढो, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं से भी इंटर्नशिप करो, एक बराबर ही है, आगे जाके सब बराबर हो जाता है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है कि मुझे पीएमसीएच नहीं मिला, मुझे आईजीएमएस नहीं मिला, ठीक है। जो मिल रहा है वो ले लो, आप वहाँ पे अच्छे से इंटर्नशिप करो और साथ में पीजी की भी तैयारी करो, कोई इशू नहीं है इतनी बड़ी। थैंक यू।